आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और जो कि आपके जो अभी लेटेस्ट सिलेबस आया है 2022-23 के लिए उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे। ठीक है, और आप लोगों को काफी ज्यादा क्लैरिफिकेशन आएगी कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। आप लोगों के सामने पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है और यहां पर ये कुछ कह रहा है आपसे। ठीक है, और यहां पर मैं एक बार यस, तो यहां पर ये कह रहा है ए जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा इज ए गिगेंटिक एक्सरसाइज अबाउट 911 मिलियन पीपल वर एलिजिबल टू वोट एंड वोटर टर्न आउट वॉज अबाउट 67% द हाइएस्ट एवर। ये कह रहा है कि एक जनरल जो लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरह से कठिन काम है, क्योंकि 911 मिलियन लोगों जो कि 911 मिलियन लोग जो कि एलिजिबल हैं किसके लिए, वोट डालने के लिए, और उसमें से भी जिसमें से 67% वोटर क्या कर रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हाईएस्ट है अब तक का सबसे ज्यादा। कह रहा है लेट आई बी द सेट ऑफ ऑल सिटीजन्स। अब अगर मैं यहां पर थोड़ा सा देखें तो इसने क्या कहा है, मैं इसका थोड़ा सा एक बार कलर चेंज करना चाहूंगा। तो यहां पर कह रहा है कि ये जो आई आपको दिखाई दे रहा है, लेट आई बी द सेट ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु वर एलिजिबल, यानी इसने बता दिया है सेट ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु वर एलिजिबल टू एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट। यानी जनरल इलेक्शन 2019 में जितने भी व्यक्ति वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं भारत के, उन सबका उसने एक सेट बना दिया जिसको नाम दिया आई। अब कह रहा है रिलेशन आर, यानी अब हमसे बात करवा रहा है रिलेशन आर की, इज डिफाइंड ऑन आई एज फॉलोज। अब वो कंडीशन बता रहा है, कह रहा है आर इज इक्वल्स टू V1 V2। V1 और V2 क्या है, V1 और V2 दो आदमी है, औरत भी हो सकते हैं, यानी दो कैंडिडेट हैं जो कि एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए। एंड कंडीशन दे दिया है बोथ यूज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन 2019। इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। वो कह रहा है कि दोनों के दोनों 2019 में अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग। अब जो आगे आपके पास क्वेश्चन आएंगे, इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर आपको उनके जवाब देना। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। हाँ भाई बच्चों, क्या आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है? यहां पर हमारे सामने पहला इन्होंने जो कंडीशन है वो डाल दी है। वो कह रहा है टू नेबर्स एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आई, यानी एक्स और वाई दो नेबर हैं और एक्स और वाई आई से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब एक्स और वाई दो ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं। एक्स एक्सरसाइज हिज वोटिंग राइट। वो कह रहा है कि जो एक्स है, यहां पर क्लियरली बता रहा है कि जो एक्स है वो अपना वोट डाल रहा है, जबकि वाई डिड नॉट कास्ट हर वोट, यानी वाई कोई लेडी हो सकती है क्योंकि हर लगा है, यानी वाई अपना वोट नहीं डाल रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? फर्स्ट कंडीशन है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। वो कह रहा है अब लेकिन आर के लिए कंडीशन पहले ही ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा एक्स वाई की कंडीशन क्या है, एक्स वाई की कंडीशन क्या है कि दोनों के दोनों आई से बिलोंग करते हैं और दोनों के दोनों वोट डाल रहे हैं, लेकिन वाई तो वोट डाल ही नहीं रहा है। वाई तो वोट डाल ही नहीं रहा है, तो इसमें कंडीशन क्या है भाई, एक्स वाई आर से बिलोंग करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वाई एक्स करेगा? नहीं करेगा। एक्स एक्स भी नहीं कह सकते हम। ठीक है, तो कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि एक्स वाई आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। रीजन वही है क्योंकि एक्स और वाई दोनों वोट तो डालना चाहते भाई, दोनों डालने के लिए योग्य हैं, बट वाई डिड नॉट कास्ट हर वोट, यानी वाई अपना वोट नहीं डाल रही हैं, इसलिए ये हमारे रिलेशन का पार्ट नहीं है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मिस्टर एक्स एंड हिज वाइफ डब्ल्यू बोथ एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन। उन्होंने दोनों के दोनों ने जनरल इलेक्शन में अपना वोट दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो कंडीशन इन्होंने जो दी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें
तो इसमें इन्होंने दी कि बोथ एक्स डब्ल्यू एंड डब्ल्यू एक्स बिलोंग्स टू आर, पहली कंडीशन। यानी भाई देखो एक्स डब्ल्यू कहूंगा और या डब्ल्यू एक्स कहूं, दोनों आर से बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोनों के दोनों एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए और दोनों के दोनों वोट डाल भी रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक कंडीशन बिल्कुल उन्होंने सही कही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसका मतलब ये कंडीशन तो सही है। अब अगर इस कंडीशन के हिसाब से देखें तो लास्ट के तीनों जो तीन कंडीशन है गलती होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हम फिर भी चेक करेंगे। चेक कैसे करते देखिए, उन्होंने कहा एक्स डब्ल्यू बिलोंग्स टू आर बट डब्ल्यू एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये गलत है, बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आप एक्स डब्ल्यू बोले या डब्ल्यू एक्स बोले, दोनों ही कंडीशन में दोनों के दोनों वोटिंग के लिए एलिजिबल है और वोट डाल रहे हैं, तो बिलोंग्स टू कैसे नहीं करेगा। इन्होंने कहा बोथ एक्स डब्ल्यू एंड डब्ल्यू एक्स डज नॉट, तो ये भी गलत है। कह रहा है ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ये भी गलत है। तो यानी इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केस स्टडी का। कह रहा है 3 फ्रेंड्स F1, F2 एंड F3 एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट्स इन जनरल इलेक्शन 2019। यानी 3 दोस्त हैं F1, F2 एंड F3, तीनों के तीनों 2019 के इलेक्शन में अपना वोट डालते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, F1 F2 बिलोंग्स टू आर। कह रहा है कि F1 और F2 जो है वो आपको क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही बात है, यानी ये कंडीशन ओके है। F2 एंड F3 बिलोंग्स टू आर, ये भी सही है। F1 एंड F3 बिलोंग्स टू आर, ये भी सही है। अब क्या है, F1 एंड F2, भाई ये तो तीनों की तीनों कंडीशन सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही इसका आंसर होगा। अगर ए आंसर है तो बी और सी नहीं होंगे, बी सी डी नहीं होंगे। चलिए फिर भी चेक कर लेते हैं। कह रहा है F1 F2 बिलोंग्स टू आर, सही है। F2 F3 बिलोंग्स टू आर, सही है। F1 F3 बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू आर, गड़बड़ हो गई। F1 F2 बिलोंग्स टू आर, सही है। F2 F2 नहीं 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 नहीं, ये गलत कर रहे हैं, देखिए ये गलत कर रहे हैं, ये ठीक है आपका, बट ये इन्होंने गलत कर दिया, ठीक है ना। और इसमें तो पहले में ही नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यही गलत हो गया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखिए कई बार ऐसा हो जाता है, गलती से मिस्टेक्स हो जाती हैं, यानी हमने पहला चेक किया, हमें लगा वो सही है, लेकिन जब हम तीनों ऑप्शन को देखते हैं कि तीनों के तीनों गलत है, तो फिर हमारा करेक्ट है कि फर्स्ट ही करेक्ट है। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें लग रहा हो कि फर्स्ट करेक्ट है, लेकिन हो सकता है सेकंड, थर्ड या फोर्थ में से भी कोई ऑप्शन हो सकता है और हमने गलती से फर्स्ट को करेक्ट कर लिया, तो हमें चेक जरूर कर लेना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा। अब ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि भैया ये जो रिलेशन आपको दिखाया गया है, ये रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, यूनिवर्सल रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देखो सिमेट्रिक हम था ये, ट्रांजिटिव था ये, अगर आप लोगों को नहीं लग रहा है तो मैं आप लोगों को इसके लिए दिखाता हूं। यहां पर देखिए, ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, इसके हिसाब से यहां पर ये जो इसने शो किया है ऑप्शन, उसके हिसाब से ये क्या है आपके हिसाब से। अगर हम इसको कंडीशन को देखें, एक्स डब्ल्यू और डब्ल्यू एक्स दोनों आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो यहीं पर ये क्या हो गया था मेरा, ये मेरा सिमेट्रिक हो चुका था, यहीं पर सिमेट्रिक क्लियर हो गया था वो, ठीक है। और अगर मैं इससे नेक्स्ट वाला देखूं, यहां पर 3 फ्रेंड वाली कंडीशन थी, 3 फ्रेंड वाली कंडीशन में अगेन मुझे क्या पता चल चुका है कि ये जो फर्स्ट कंडीशन इसने दी, F1 F2 बिलोंग्स टू आर, F2 F3 बिलोंग्स टू आर और F1 F3 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये यहां पर ट्रांजिटिव भी हो चुका है ना। तो जब ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो चुका है लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या है बच्चों, अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि इसका ऑप्शन क्या है, बिल्कुल क्लियर है, हमारे सामने है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन ये है नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन ये है नहीं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो हम देख के आए, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। कह रहा है मिस्टर श्याम, अब मिस्टर श्याम कोई आ गए हैं यहां पर, ठीक है ना, वो भी चाहते हैं कि हम भी वोट डालेंगे भैया, सभी वोट डाल रहे हैं तो हम कैसे पीछे रह जाएं, हम भी वोट डालेंगे। तो मिस्टर श्याम आ गए हैं,
मिस्टर शाम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब कह रहे हैं कि मिस्टर शाम है ना, कह रहे हैं कि मिस्टर शाम ने 2019 के जनरल इलेक्शन में वोट डाला, तो वो कह रहा है ऑल दोज एलिजिबल वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स। बिल्कुल सही बात है, वो कह रहे हैं कि तो जो मिस्टर शाम है वो इनमें से किससे रिलेट कर रहे हैं, यानी उन सभी एलिजिबल वोटर से जिन्होंने अपना वोट डाला, मिस्टर शाम के फैमिली मेंबर से, या भारत के सभी नागरिकों से, या इंडिया के सभी एलिजिबल वोटर से। तो इसमें बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट। रीजन क्या है, क्योंकि शाम एलिजिबल भी हैं वोट डालने के लिए और उन्होंने वोट डाली भी है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है ए। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारी जो केस स्टडी 1 है उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को सारे ही क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। हाँ तो बच्चों बताइए, क्या आप लोगों को सारे क्वेश्चन हाँ तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये मेरी जो क्लास है ये अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। सेकंड चीज, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली मेरी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। और हाँ, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।